मर्द की एंट्री के बारे में घर के हवाले से मैंने कहा, ऐसे ही औरत के लिए शौहर के घर में एंट्री के मुतालिक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छी औरत वो है कि जब शौहर उसे देखे तो खुश हो जाए, खुश हो जाए शौहर। औरत चाहती है मेरा शौहर किसी और को न देखे। तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, तुम ऐसी रहो ना। तुम्हें तो बाहर शॉपिंग के लिए जाना है तो मेकअप करना है, और शौहर के आने के वक्त तुम्हें सर पर पट्टी बांध करके बैठ जाना है, और तुम्हें जो है अमृतंजन बाम और विक्स और आयोडिक्स लगा करके बैठ जाना है कि शौहर आए तो पता चले मेरा सर फट रहा है। और अगर कोई कह दे चलो बाहर जाना है तो फौरन मेकअप तैयार करके टैबलेट लेकर निकल गई। नहीं, आपको संवरना है शौहर के लिए। शौहर की नजर जब आप पर पड़े वो खुश हो जाए, उसे बेपनाह मसरत हो कि अल्लाह ने इतनी अच्छी बीवी मुझे अता फरमाया। और इसी तरीके से औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि शौहर जब घर में आए तो उसका वालिहाना इस्तकबाल करे, सलाम करे, उसके हाथों से सामान हो वो ले ले, उसे उसकी जरूरत पानी पेश करे, चाय पेश करे। ये अखलाक की जिम्मेदारी है, ये अखलाक की जिम्मेदारी है। इससे शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होगी कि मेरी बीवी मेरा इतना केयर कर रही है, मेरी बीवी मेरी चीजों की तरफ और मेरी जरूरत की तरफ इतनी मुतवज्जे। अब आप देखिए ना, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने घर को भी सुकून का जरिया बताया। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, उसने तुम्हारे घर को जाए सुकून बनाया, ठहरने की जगह बनाया। अल्लाह ने घर को भी सुकून का जरिया बनाया है। लेकिन बहुत सारे मर्द घर जाना ही पसंद नहीं करते, रात के 3-3 बजे तक बाहर घूमते रहते हैं, क्योंकि समझते अभी घर में जाएंगे तो कयामत होगी। ये मंगाई थी ये नहीं लाए, ये चाहती थी ये नहीं लाए, ये सारी चीजें होती हैं। तो नहीं, औरत अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाए कि शौहर जल्दी से घर आने की फिक्र करे और उसे घर में सुकून मयसर हो। ये न हो कि वो घर के अंदर सुकून की बजाय अपने लिए ये सोचे कि अभी घर जाऊंगा तो अभी शिकायत का अखबार शुरू हो जाएगा, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया। नहीं, औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने दिन भर के सारे मसाइल को और सारे मसाइब को एक तरफ रख दे। शौहर जब घर में आए तो वेलकम करे और अच्छी तरीके से मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करे, और शौहर को ये महसूस हो कि मेरा घर मेरे लिए जन्नत है। जब मैं घर में दाखिल होता हूं तो मेरा सारा टेंशन दूर हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, यहां एक वाकया मुझे एक सहाबिया का याद आ रहा है। एक सहाबी अपने बच्चे को बीमार छोड़कर तशरीफ ले गए थे। उनकी गैर मौजूदगी के अंदर बच्चे का इंतकाल हो गया। सहाबी रात को लौटे, बीवी को एहसास था कि मेरे शौहर बहुत थके हुए हैं। आते ही शौहर को ये टेंशन देना कि बच्चे का इंतकाल हो गया है, वो मुनासिब नहीं समझी कि दिन भर के थकान के बाद अगर मैं अपने बच्चे के इंतकाल की खबर इनको दूंगी तो शायद ये टेंशन में आ जाएंगे। तो शौहर ने पूछा कि बच्चे का क्या हाल है। तो वो सहाबिया कहती है पहले से बेहतर है, यानी पहले तड़प रहा था बीमारी की वजह से, लेकिन अब रूह कब्ज हो चुकी है तो वो तड़प खत्म हो चुकी है, रूह परवास कर चुकी है। शौहर ने कहा कि बीवी ने कह दिया, समझा कि बीवी ने कह दिया ठीक है, सहाबिया थी। शौहर के दिल में उनके साथ सोहबत का ख्याल हुआ, अपनी ख्वाहिश उन्होंने रात को पूरी करने की भी इजाजत दी बीवी ने, और दोनों ने ख्वाहिश पूरी भी की। सुबह जब हुई तो अपने शौहर से बीवी को कहती है, मेरे सरताज ये बताइए, अगर हमारे पास कोई अमानत रखे और वो अमानत हमसे तलब करे तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि वो अमानत उसे दे दी जाए या अमानत न दी जाए। कहा दे देनी चाहिए। तो कहा सुनिए, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की अमानत के तौर पर बेटा हमारे पास था, अब वो बेटा हमारे दरमियान नहीं रहा, उसकी रूह परवास कर गई और कल रात ही उसका इंतकाल हो गया है।
शौहर ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा आपकी तकलीफ को देखकर मैं बताना मुनासिब नहीं समझी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको और तकलीफ हो जाए, आप थोड़े नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद मैंने सोचा था आपको ये बताऊं। अब ये दोनों का वाकया हुजूर की तरफ पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ फरमाई और बशारत अता फरमाई। ये एक रोल है बीवी का। बीवी अपने शौहर के टेंशन में इजाफे का सबब नहीं, टेंशन में हल्का और टेंशन को हल्का करने वाली हो। आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी मुसलमान जब परेशान होता है तो मदीने के ताजदार से मदद तलब करता है और उसे यकीन होता है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला उनको सुकून की दौलत अता फरमाएगा। रसूल आजम को भी तो टेंशन था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे दावत के लिए तो लोग जवाब के अंदर पत्थर बरसाते थे, गालियां देते थे, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। सरकार को टेंशन होता था, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका के इरशाद पर, हर खातून सुने। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं थक कर लोगों के लफ्जों के तीर झेल कर घर आता तो खदीजा के जुमले मुझे तसल्ली दे दिया करते। सारी कायनात को तसल्ली देने वाले रसूल को अगर किसी के जुमले तसल्ली दे रहे हैं तो वो बीवी के जुमले तसल्ली दे रहे हैं। पता ये चला कि एक शौहर टेंशन की हालत के अंदर अगर बीवी की तरफ से कोई हौसला अफजा जुमले मिल जाए तो वो अपने टेंशन को बिल्कुल दूर कर लेता है और टेंशन उसके लिए हल्का हो जाया करता है। तो जरूरत इस अम्र की है कि कोई भी औरत शौहर के टेंशन में इजाफे का सबब न बने बल्कि शौहर के टेंशन की दूरी का सबब बने। आज हमारी बहनों का हाल ये है कि वो इस चीज की फिक्र नहीं करती कि शौहर खुश है कि नाराज है, उसे क्या अच्छा लगता है कि क्या बुरा लगता है। याद रखें, अगर कोई शौहर इस हाल में रात को सोया कि वो अपनी बीवी से नाराज है, बीवी से नाराज होकर अगर कोई शौहर रात को सोया और बीवी भी सो गई, सरकार फरमाते पूरी रात उस औरत पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। पूरी रात फरिश्ते लानत। इसलिए बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो अपने शौहर को नाराज करके न सोए, बल्कि अगर कुछ 19-20 वाला मामला हो भी जाए, कुछ नोक झोंक हो भी जाए, तो सोने से पहले माफी तलाफी कर ले ताकि रात भर फरिश्तों की तरफ से मिलने वाली लानत से वो बच जाए। तो ये सबसे